धारा जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जा शिव बाबा मुरली में समझा। भूले जीवन में हो जा शिव बाबा मुरली में समझा। तुम्हें देव का बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठे, बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मेरे शिव बाबा रोज आकर मुझे राजयोग सिखाते हैं। मैं कितनी भाग्यवान आत्मा हूँ कि बाबा ने मुझे अपना बनाया है और रोज मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया। मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे रोज पढ़ाने के लिए, रोज मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करने के लिए। मैं कोटों में भी कोई और कोई में भी कोई भाग्यवान आत्मा हूँ। तो इसी नशे में स्थित होकर कि वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा और वाह ये ड्रामा, मैं आत्मा अभी अपने परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 16 जून 2021 बाबा के महावाक्य पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम्हारे पास अविनाशी ज्ञान रत्नों का अथाह खजाना है। तुम उसका दान करो, तुम्हारे दर से कोई भी वापस जाना नहीं चाहिए। बाबा कहते हैं तुम्हारे पास कौन से ज्ञान रत्नों का? अविनाशी, जिनका विनाश नहीं होता, उनका अथाह खजाना है। उसका दान करो, तुम्हारे दर से कोई भी वापस नहीं जाना चाहिए। प्रश्न है, सर्व संबंधों की स्क्रीन बाप अपने बच्चों को कौन सी श्रीमत देते हैं? सर्व संबंधों की स्क्रीन बाप अपने बच्चों को कौन सी श्रीमत देते हैं? उत्तर है, मीठे बच्चे, अपना बुद्धि योग सब तरफ से हटाए, एक मुझे याद करते रहो। दुनिया की कोई भी वस्तु, मित्र, संबंधी आदि याद न आए, क्योंकि इस समय सब दुख देने वाले हैं। विश्व का मालिक बनना है तो जरूर 63 जन्मों का हिसाब किताब चुकतू करने की मेहनत करनी पड़े। सब कुछ भूल शरीरी बनो तब हिसाब किताब चुकतू हो। मैं सर्व संबंधों की स्क्रीन हूँ। बाबा कह रहे हैं मैं हूँ सब संबंधों की स्क्रीन। ओम शांति। बाप दादा बच्चों से पूछते हैं किसकी याद में बैठे हो? पूछ रहे हैं बाबा किसकी याद में बैठे हो? तो शिव बाबा की बुलंद आवाज में कहना चाहिए, शिव बाबा की याद में बैठे हैं। तुम बच्चे अर्थात आत्माओं का कनेक्शन है शिव बाबा से। तुम शिव बाबा के बनते हो इन द्वारा मतलब ब्रह्मा बाबा द्वारा, क्योंकि शिव बाबा इनके द्वारा ही मिलते हैं। यह बीच में दलाल भी कहा जाता है। तुम्हारा दलाल से कोई कनेक्शन नहीं है, यह तो सिर्फ बीच में मार्फत है। लेन देन का सबका हिसाब किताब बाप से होना चाहिए, इनसे नहीं। जो भी लेना देना है वो
दे रहे हो तो शिव बाबा को, ले रहे हो तो शिव बाबा को। बाबा कह रहे ब्रह्मा बाबा से नहीं, इनका भी लेन देन बाप से है। बाबा कह रहे हैं इनका खुद का मुझसे लेन देन है। यह भी उस बात को कहते हैं बाबा मेरा सब कुछ आपका है, तुम्हें भी एक तो निश्चय है, निश्चय यह है कि हम आत्मा है, और दूसरा यह भी निश्चय है कि हम आत्माएं अभी परमपिता परमात्मा से वर्षा ले रहे हैं, मनसा वाचा करना तन मन धन से हम शिव बाबा के मददगार बनते हैं। यह सब कुछ शिव बाबा को अर्पण किया हुआ है। फिर शिव बाबा डायरेक्शन देते हैं, ऐसे ऐसे यह करो। इनको कहा जाता है श्रीमत। बाप खुद कहते हैं मैं इस पुराने तन में प्रवेश करता हूँ, यह भी पतित से पावन बन रहे हैं। यह किसने कहा? शिव बाबा ने। शिव बाबा ने क्या कहा? क्या कह रहे हैं कि मैं इस पुराने तन में प्रवेश करता हूँ, यह भी पतित से पावन बन रहे हैं। ब्रह्मा बाबा भी पतित से पावन बन रहे हैं, यह भी पावन बन रहे हैं। इनका भी मेरे साथ हिसाब किताब है, इनके साथ कोई का हिसाब किताब नहीं। तुम चिट्ठी लिखते हो शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा, परंतु माया ऐसी जो निरंतर याद करने नहीं देती है, बुद्धि वो घड़ी घड़ी तोड़ देती है। माया ऐसी है जो याद करने नहीं देती, तो क्या करती है? बुद्धि को घड़ी घड़ी तोड़ देती है। अगर यही पक्का पुरुषार्थ करेंगे तो फिर दूसरा सब कुछ भूल जाएगा, शरीर भी भूल जाएगा। यह शरीर होगा परंतु आत्मा को इन सब चीजों से नफरत होगी। यह अवस्था जमाने की प्रैक्टिस करनी होती है, अंत में हमको अपना शरीर भी याद न पड़े। बाप कहते हैं अपने को अशरीरी समझ, मुझ बाप को याद करो, मैं सदैव अशरीरी हूँ, तुम भी अशरीरी थे। फिर तुमने पाठ बजाया, अभी फिर तुमको पाठ बजाना है। यह मेहनत है। विश्व का मालिक बनना कोई कम बात है क्या? मनुष्य विश्व का मालिक बन सकता है, या देवताएं भी मनुष्य हैं, परंतु इनको दैवी गुण वाले देवता कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, इन्हों को अपने बच्चे होंगे वही उनको माँ बाप मानेंगे, परंतु आजकल मनुष्य अंधश्रद्धा से इन लक्ष्मी नारायण को त्वमेव माता पिता कहते हैं। वास्तव में ये महिमा किसकी है? शिव बाबा की है। देवताओं की महिमा गाते हैं आप सर्वगुण संपन्न, परंतु उन्हों की पूजा क्यों करते हैं ये किसको पता नहीं है। अभी तुम ऐसी महिमा नहीं गाएंगे कि तुम माता पिता, हाँ जानते हो शिव बाबा व निराकार परमपिता परमात्मा है, उनसे ही सुख घनेरे मिलते हैं, बाकी जो भी संबंधी आदि है उनसे दुख ही मिलता है। यह तो यानी शिव बाबा, यह माना शिव बाबा तो एक सेक्रीन है जिससे सर्व संबंध की रचना मिलती है। इसलिए बाप कहते हैं मामा काका चाचा आदि सब से बुद्धि हो घटाए, माम एकम याद करो। तुम गाते भी हो दुख हरता सुख करता सर्व का सदगति दाता एक ही है, वही हमारा सब कुछ है। बाबा कह रहे गाते तो आए भक्ति मार्ग में, लेकिन पता कुछ नहीं, उसे धारण करो। लौकिक बाप से भी दुख मिलता है। देखो बाबा कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, लौकिक बाप से भी दुख मिलता है। बाकी टीचर है जो किसको दुख नहीं देते। टीचर पास जाकर पढ़ने से तुम शरीर निर्वाह करते हो, हुनर सिखाने वाले भी होते हैं, वह सब अल्पकाल के लिए टीचिंग करते हैं। भक्ति में भी महिमा एक राम अथवा परमपिता परमात्मा की है, उनको याद करते हैं। भक्ति में भी बाबा कह रहे महिमा एक राम परमपिता परमात्मा की, उन्हीं को याद करते हैं। वास्तव में भक्ति भी एक ही करनी है, वह एक ही तुमको पूज्य बनाते हैं। तुम पहले पहले एक शिव बाबा की पूजा करते हो, उनको सतो प्रधान भक्ति कहा जाता है। फिर आत्मा भी सतो प्रधान से सतो रजो तमो बनती है। तुम समझते हो पुजारी बनते हैं, तुम पहले एक शिव की ही पूजा करते हो, फिर कलाएं कमती होती जाती है। भक्ति भी सतो प्रधान से सतो रजो तमो बन जाती है। सारा ड्रामा तुम्हारे ऊपर ही बना हुआ है, आप ही पूज्य आप ही पुजारी। जो 84 जन्म पूरे लेते हैं उनकी ही कहानी है। बाबा कह रहे सारा ड्रामा ही तुम्हारे ऊपर, तुम ही पहले पूज्य थे फिर तुम ही पुजारी बन जाते हो। तो बाबा कह रहे हैं जो 84 जन्म पूरे लेते हैं उनकी कहानी है, उनको ही बाप बैठ समझाते हैं तुमने 84 जन्म कैसे लिए, हिसाब ही उनका है। जो पहले पहले पूज्य देवी देवता बनते हैं वही पुजारी बनते हैं। बाप कहते हैं मैं कल कल आकर तुमको पढ़ाता हूँ और क्या करता हूँ, देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ, राजयोग सिखाता हूँ। गीता में भूल से कृष्ण भगवान वाच लिख दिया है, भगवान तो एक ही होता है। वह तो कहते हैं ठिक्कर बित्तर कण कण में परमात्मा, परंतु ऐसे तो हो नहीं सकता। भगवान की तो महिमा अपरंपार है। कहते हैं बाबा तुम्हारी गति मत न्यारी, अर्थात तुम्हारी जो श्रीमत मुक्ति है वह सबसे न्यारी है। बाप तो
बाप को कहते ही हैं गति सदगति दाता परम पिता परमात्मा, तो बुद्धि ऊपर में जाती है। जब हम ऐसे बात करते हैं कि सब कुछ क्या जाने, वो जाने मतलब सीधा हाथ ऊपर जाता है, ऊपर वाला जाने। दुख के टाइम उनकी याद आती है, मगर राम सीता बुद्धि में हो फिर तो सारा रामायण बुद्धि में आ जाए। तुम तो पुकारते ही हो एक बाप को, सिवाय एक बाप के कोई भी साकारी मनुष्य व आकारी देवता से बुद्धि नहीं लगानी है। पतित पावन है ही एक बाप। कोई भी सत्संग में जाकर यही गाते हैं, पतित पावन सीताराम, अर्थ कुछ नहीं जानते। यह सब है भक्ति मार्ग का गायन। सब रावण की जेल में, भक्ति मार्ग में बहुत भटकते हैं, यहाँ भटकने की कोई बात ही नहीं। बाबा कह रहे भक्ति मार्ग में तुमने कितना कितनी यात्राएं की, कितने कितने तुम पता नहीं कहाँ कहाँ गए हो, भटके हो। तो बाबा कह रहे सब रावण की जेल में, भक्ति मार्ग में बहुत भटकते हैं, यहाँ भटकने की कोई बात नहीं। बाप समझाते हैं बच्चों को पॉइंट्स बुद्धि में अच्छी रीति धारण करनी है, पढ़ाई रेगुलर करनी है। अगर कोई कारण से सवेरे नहीं आ सकते तो दोपहर को आ जाना चाहिए। किसको तंग भी नहीं करना है, सारा दिन पढ़ा है, कोई भी समय जाकर पढ़ना है। यह बच्चियां सुबह से लेकर शाम तक सर्विस पर है, सारा दिन सर्विस स्टेशन खुले हुए हैं। सेंटर की बात कर रहे हैं बाबा कि सेंटर पे सब बच्चियां जो हैं सर्विस पर है, सारा दिन सर्विस स्टेशन खुले। कोई भी आए उनको रास्ता बताना, पहले पहले तो बताना। विचार करो, तुमको दो बाप है, दुख में पालो कि बाप को याद करते हैं ना। अभिषेक बाबा कहते हैं मामेकम याद करो, मौत तो सामने खड़ा है। यह वही महाभारत लड़ाई है। भल बड़े पदमपति करोड़पति है, बड़े बड़े मकान आदि बनाते हैं, परंतु वह रहने थोड़े ही हैं, सब टूट जाने हैं। वह समझते हैं कलयुग की आयु लाखों वर्ष है, इनको कहा जाता है घोर अंधियारा। कोई के पास पैसे पूछते हैं मकान बनाए, बाबा कहेंगे पैसे हैं तो भल बना लो, पैसे भी तो मिट्टी में मिल जाने हैं, ये तो टेम्परेरी है, नहीं तो यह सब पैसे भी चले जाएंगे, कुछ भी रहेगा नहीं, भल बनाओ। फिर उसमें गीता पाठशाला का प्रबंध करो, जो तुम्हारे दर पर कोई भी आए उसको भिक्षा ऐसी दो जो उनको एकदम विश्व का मालिक बना दो। तुम्हारे पास अथाह ज्ञान धन है, इतना कोई के पास नहीं है। तुम्हारे पास सबसे साहूकार है, साहूकार वह है जिसके पास बहुत ज्ञान रत्न बुद्धि में भरे हुए हैं। कोई भी आए तो तुम उनकी झोली भर दो, तुम्हारे पास इतना खजाना है। सिर्फ यह बोर्ड लगा दो, आओ तो हम आपको सदा सुखी स्वर्ग का वर्षा पाने का रास्ता बताएं। परंतु बच्चों में वह नशा नहीं रहता, यहाँ नशा चढ़ता है, बाहर जाने से भूल जाते हैं। शौक होना चाहिए, कोई भी आए उनको रास्ता बताए जो बेड़ा पार हो जाए। तुम्हारे पास बहुत भारी धन है, कोई भी भिखारी आए व लखपति आए तो तुम उनको भी बहुत रत्न दे सकते हो। बाबा यहाँ नशा चढ़ाता है, फिर सोडा वाटर हो जाता है। देखो बाबा कैसे कैसे एग्जाम्पल है। बाबा कह रहे कि मैं यहाँ इतना नशा चढ़ाता हूँ, फिर सोडा वाटर फुस हो जाता है, बाहर सारा निकल जाता है। बाबा तुम्हारी अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भर देते हैं, परंतु नंबरवार है किसकी तकदीर में है तो पूरी रीति धारण कर लेते हैं। बाबा कहते हैं कोशिश कर तुम निरंतर याद में रहो, ऐसे नहीं कि सेंटर में जाकर एक जगह बैठना नहीं, चलते फिरते जो भी समय मिले बाप को याद करते रहना है। बाबा बहुत बार ये बोलते हैं हथकार्डे दिल यार्डे, हथकार्डे दिल यार्डे। तो हथकार्डे दिल अर्थात बुद्धि का योग बाप के साथ हो, बाप की याद से तुम्हारा बहुत 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 कल्याण होगा। 21 जन्म के लिए तुम साहूकार बन जाते हो। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं। भारत स्वर्ग था और अब क्या बन गया, नरक। बाबा कह रहे भारत स्वर्ग था अब नरक बन गया। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। बाप को याद करेंगे तो नशा चढ़ेगा। हमारे जैसा धनवान सृष्टि में कोई नहीं है। बाप ही याद नहीं होगा तो धन कहाँ से आएगा। स्वर्ग में तो तुम बच्चों को अपार सुख मिलता है। शास्त्रों में तो कितनी दंत कथाएं लिख दी हैं, गाते हैं राम राजा, राम प्रजा, धर्म का उपकार, धर्म का उपकार है। फिर कहते हैं राम की सीता चुराएगी, बंदरों की सेना ली, आगे खुद भी पढ़ते थे, कुछ भी समझते नहीं थे। बाबा कह रहे तुम भी तो पढ़ते थे ये सारी कथाएं, लेकिन समझ में कुछ आता नहीं था। अब कितना समझ में आता है, कितनी वंडरफुल बातें लिखी हैं। बाप कहते हैं मुझे प्रकृति का आधार लेना पड़ता है, शरीर में आना पड़ता है, नहीं तो मैं तुम्हें ज्ञान कैसे सुनाऊं। त्रिमूर्ति में भी ब्रह्मा विष्णु शंकर दिखाते हैं, परंतु यह भी समझते नहीं कि विष्णु कौन है।
कहाँ के रहने वाले हैं? विष्णु के मंदिर को नर नारायण का मंदिर कहते हैं, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते। विष्णु के यह दो रूप लक्ष्मी नारायण है जो सतयुग में राज्य करते थे। अभी तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो, कोई भी आए तो बोलो यह ब्रह्म कुमार कुमारियां हैं। जो प्रजापिता ब्रह्मा सबका बाप हुआ, बहुत ढेर की ढेर प्रजा है। नाम तो सुना है ना, भगवान ने ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे। बाबा कह रहे सुना है ना ये सब तो तुमने। बाप ने जरूर बच्चों को वर्षा तो दिया होगा, तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनना है। तुम शिव बाबा से वर्षा पाते हो। एक है लौकिक बाप, दूसरा है पारलौकिक बाप, और अब तुमको अलौकिक बाप मिला है। लौकिक बाप तो हमारे शरीर का हो गया, कल भी बाबा ने ये बात समझा दी। पारलौकिक बाप हमारा शिव बाबा, और अलौकिक बाप हमारा ब्रह्मा बाबा। यह तो जोरी था, ब्रह्मा बाबा की बात कह रहे हैं कि यह तो जोरी था, ज्वेलर था, यह थोड़ी कुछ जानता था। इसके लिए कहते हैं इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म के अंत में इनमें प्रवेश करता हूँ। बाबा कह रहे ये भी जोरी था तुम्हारी तरह, ये भी कर्म बंधन में गृहस्थी था, सब कुछ था। तो शिव बाबा बता रहे हैं कि इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म के अंत में इनमें प्रवेश करता हूँ। वानप्रस्थी बनने का रिवाज भी भारत में है। 60 वर्ष के बाद गुरु के पास चले जाते हैं, बाप इनमें प्रवेश करते हैं। अब तुमको घर चलना है। मुक्ति सब चाहते हैं, परंतु मुक्ति को जानते कोई भी नहीं। ब्रह्म में लीन तो कोई हो भी नहीं सके। यह तो सृष्टि का चक्र फिरता ही रहता, सबको पार्ट बजाना ही है। कहते हैं वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट, ये अनादि ड्रामा बना हुआ है। 84 जन्मों का पार्ट तुमको बजाना ही है। यह ज्ञान डांस होती है। वो लोग को डमरू दिखाते हैं। अब सूक्ष्म तनवासी शंकर डमरू कैसे बजाएगा? अब सूक्ष्म तनवासी शंकर डमरू कैसे बजाएगा? तो क्या सुना है बाबा ने अभी तक? क्या पढ़ाया हमारे बाबा ने अभी तक? कौन बताएगा? ओम शांति मैम। ओम शांति। मैम बाबा जी बोलते हैं, जैसे कल भी बोला था, हमेशा एक बाप की याद में रहना है, एक से दिल लगाना है, और जितना हो सके उन्हें याद करो। चाहे कितने मकान बना लो, चाहे कुछ कर लो, एक दिन इस धरती का विनाश होना है। सब अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। ब्रह्मा जी का वो लोन लेकर आते हैं, वो भी पतित से पावन बनने जा रहे हैं। लोगों को पता नहीं है कि भाई आप लोग पूजा पाठ करते हो, विष्णु वगैरह सबकी करते हो, बट ज्ञान की कमी हर आदमी में आज भी है। दे डोंट नो व्हाट इज बेसिकली पूजा पाठ। तो उसके लिए हम लोग लकी हैं, हम लोगों को ज्ञान इतना अच्छा भंडार रोज मिलता है हमें ज्ञान का, कि हमें सबको ये ज्ञान देना चाहिए, जो कि सबको करना चाहिए। भारत अभी पतित से भारत का बोला था बाबा जी ने कि भारत में अब रावण राज चल रहा है। राम राज था जो चला गया। 84 जन्म हमेशा हम लोग लेते हैं, और वही सब कुछ रिपीट होता है और रिपीट होता रहेगा। मुझे अभी तक यही समझ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बाबा कह रहे हैं कि ये सारा अनादि ड्रामा बना बनाया है। 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती ही है। बाप ने समझाया है। देखो बता रहे हैं, तुम बंदर मिसल थे तो तुम बंदरों की सेना ली। तुम्हारे आगे बाबा ज्ञान का डमरू बजा रहे हैं। देखो बाबा उन्हीं कह रहे जो तो दंत कथाएं सुनते हो तुम, उसका भी एक्चुअल मीनिंग बाबा बता रहे हैं कि तुम में कोई ज्ञान नहीं था। ज्ञान नहीं था तो क्या थे? बंदर थे। तो तुम बंदरों की सेना ली। तुम्हारे आगे बाबा ज्ञान का डमरू बजा रहे हैं, तुमको ज्ञान देते हैं। अभी तुम्हारी सूरत और सीरत दोनों पलटा रहे हैं। काम चिता पर बैठ तुम काले हो गए हो, बाबा फिर तुमको ज्ञान चिता पर बिठाए, सूरत और सीरत दोनों पलटाए, सांवरे से गोना बना देते हैं। सांवरे से गोरा बना रहे हैं बाबा में। यहाँ बाबा कितना नशा चढ़ाते हैं, फिर नशा गुम क्यों हो जाना चाहिए? यहाँ बाबा कितना नशा चढ़ाते हैं, फिर नशा गुम क्यों होना चाहिए? बाबा कह रहे मैं तुम्हें रोज 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 इतना मोटिवेट करता हूँ। सारी चीजें एक ही बात को, बाबा कहते हैं मैं एक ही बात को भिन्न 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 तरीके से समझाता हूँ, और बात एक ही है कि अपने को आत्मा समझो, और परमात्मा जो इस आत्मा का चार्जर है, परमपिता परमात्मा, उसे याद करो। और ये ध्यान रहे कि ये सब कुछ जो है संगम युग चल रहा है, और ये जो भी है सृष्टि का विनाश होना है। हमें अपने आप को
पतित से पावन बनाना है देवता धर्म में जाने के लिए। तो अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। आज भी बाबा कह रहे हैं सब संबंध मुझसे रखो, काका चाचा मामा ताया सब मैं हूँ। हाँ जी, और कौन बताएगा बाबा ने क्या पढ़ाया हमको आज? कूट कूट के ज्ञान बढ़ते रहते लगा। ओम शांति दीदी। आज ओम शांति। हाँ जी। मैम बाबा ना हमें जैसे जैसे हमने जन्म लिए हैं तो हमारी जो कलाएं हैं, जो हमारी मेमोरी है, उसमें हम बाबा के ज्ञान को भूलते हैं। क्योंकि सत्युग में तो ज्ञान की दरकार नहीं थी। हम त्रेता और द्वापर में आते आते हम बाबा के जो हमारे शिव बाबा हैं उनके ज्ञान को भूलते हैं। तो जैसे किसी मरीज की आदत चली आती है ना, वो इलेक्ट्रिक शॉक आपकी जैसे थोड़ी उसको याद आवाज नहीं कम आता। आ रही है। 1 मिनट में अब आ रही है मैम। हाँ अब ठीक है। तो जिस प्रकार एक पेशेंट की मरीज की याद चली आती है ना, तो इलेक्ट्रिक शॉर्ट के उसको याद कराया जाता है, पुरानी तस्वीर याद दिलाई। हाँ, तो ऐसे ही बाबा ना हमें चित्रों के द्वारा सेंटर पे भेज रहे हैं, यानी कि वो हमारा वो है ट्रीटमेंट सेंटर है। वहाँ पे हमको ना बाबा के ज्ञान का स्ट्रोक दिया के हमें सब चीज याद कराई जा रही है। तो बाबा कह रहे हैं कि याद रखोगे तो सब कुछ मिलेगा, और जब भूल गए तो कुछ भी याद नहीं आएगा। तो बाबा अलग अलग तरह के एग्जाम्पल देखे ना, हमेशा वही याद दिला रहे हैं, राज, स्वर्ग का अधिकार, सत्ता, और फिर कह रहे हैं कि जब तुमने ज्ञान मिल गया तो तुम बाप समान बन जाओगे, और जब कोई तुम्हारे संपर्क में आएगा तो वो भी उसको भी ना मेरा ज्ञान देके उसको भी अपने समान बनाना। बिल्कुल। ओम शांति। ओम अच्छा, शांति। बॉबी जी ने बिल्कुल सही कहा है हम्म, कि बाबा बड़े छोटे छोटे उदाहरणों से इतनी अच्छी गहरी बात बता देते हैं। जैसे मेरा जो काम है वो रंगों से जुड़ा हुआ है, हम्म, तो बाबा ने कहा कि सांवरे से गोरा बनाते हैं। तो मैं इसको बहुत अच्छे से रिलेट कर पाई, क्योंकि अगर हमें कुछ बुरा दिखाना होता है और कुछ अच्छा दिखाना होता है, चाहे वो थिएटर में होता है चाहे वो आर्ट में होता है, तो हम बुराई के लिए काला रंग उठाते हैं, है ना? और सच्चाई के लिए, पवित्रता के लिए, सत्यता के लिए हम सफेद रंग उठाते हैं। तो वही बाबा ने आज हमें बताया है कि तुम सांवरे से तुम्हें क्या बनाना हूँ, मैं गोरा बना रहा हूँ। कि जितना मुझे याद करोगे, जितना मेरे ज्ञान में रहोगे, जितना मुझे अपने साथ रखोगे, उतना मतलब हम लोग क्या है, अब कला विहीन हो गए हैं। कला विहीन होने से धीरे धीरे कलाएं कम हो गई हैं, तो हम सांवरे हो गए हैं। जो हमारी एनर्जीज है, जो हमारा सत्कर्म है, उनको आगे बढ़ाना है, उनको सुधार करना है, तो हम फिर गोरे हो जाएंगे, यानी कि हम शक्तिवान हो जाएंगे। तो जो मैं कलाओं से भरपूर हो जाएंगे, इससे कलाओं में पावन हो रहूं, जाएंगे। और जो वो कहते हैं ना कि स्वमान में रहो कि मैं शक्तिमान हूँ, है ना, मैं आत्मा शक्तिमान हूँ। तो वो यही वाली बात है कि अपनी एनर्जी, अपनी कलाओं को बढ़ाने की बात कहते हैं। तो बॉबी जी ने बहुत ही सही कहा है कि बड़े छोटे छोटे डेली यूज के उनके उदाहरण होते हैं, और बातें उसमें बड़ी गहराई की, ज्ञान से भरी हुई है। बिल्कुल। तो बाबा की कोशिश रहती है कि मैं किसी भी तरीके से बच्चों को ये रियलाइज करा दूं, उनको ये याद दिला दूं कि तुम्हें करना क्या है, तुम्हें ये जो योग ज्ञाता यज्ञ है उसमें कैसे भागीदार बनना है। बिल्कुल। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप ने जो अथाह ज्ञान का धन दिया है उसे धारण कर स्वयं भी साहूकार बनना है और सबको दान भी देना है। जो भी आए उसकी झोली भर देनी है। बाबा कह रहे अखुट और अविनाशी ज्ञान रत्नों से मैंने तुम्हें कूट कूट के भरा हुआ है। जो भी आए उसे खाली मत भेजो, ज्ञान सुना के भेजो। बाप की याद से ही कल्याण होना है, इसलिए जितना हो सके चलते फिरते बाप की याद में रहना है। सर्व संबंधों की रचना एक बाप से लेनी है। वही हमारा भाई है, वही हमारा माता है, वही हमारा पिता है, वही टीचर है, वही सदगुरु है, वही हमारा रूहानी सर्जन है। बाबा तो जाने क्या क्या बोलता है, मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट भी हूँ, मैं तुम्हारा धोबी भी हूँ, मैं तुम्हारा बागवा भी हूँ। बाबा तो अपने आप को मतलब जैसे एक बाप अपने बच्चे से कहता बेटा तू कर ले, मुझे बता क्या करना है। तो ऐसे बाबा हमारे सामने
झोली फैलाए खड़ा है, हम हमारे सामने खड़ा है, हमें उनके सामने, अभी तक हम भक्ति मार्ग में हम भगवान के सामने झोली फैला के खड़े थे, और यहाँ बाप हमारा सर्व संबंधों से बन के आया और कहता है बस तुम मुझे याद कर लो और सब जिम्मेदारी मेरी है, बस इतना काम कर लो तुम। जो मुझे समझ में आता है कि बाबा बस यही कहते हैं, जैसे कि सामने खड़ा है, हम अपने बच्चे को कहते हैं बेटा तुझे जो चाहिए तू बता, लेकिन पढ़ाई कर ले, या जो भी है, मतलब अपना ध्यान रख, अपनी हेल्थ का, अपनी पढ़ाई का, जो भी है। तो वही जो है हम आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा, मुझे वही सीन एकदम याद आ जाता है कि वो भी शायद हमारे उसी फॉर्म में हमारे सामने खड़ा है, बेटा तो अपना कल्याण कर ले, बस मुझे याद कर, अपने आत्मा को आत्मा समझकर, फिर सब कुछ मुझ पे छोड़ दे। आज का वरदान क्या है जी? सारे वृक्ष की नॉलेज को स्मृति में रख, तपस्या करने वाले सच्चे तपस्वी व सेवाधारी भाव। सारे वृक्ष की नॉलेज को स्मृति में रख, तपस्या करने वाले सच्चे तपस्वी व सेवाधारी भाव। भक्ति मार्ग में दिखाते हैं तपस्वी वृक्ष के नीचे बैठ तपस्या करते हैं, इसका भी रहस्य है। आप बच्चों का निवास इस सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष की जड़ में है। कल्प वृक्ष का पेड़ दिखाया था ना, जो 7 डेज का कोर्स कराया था, कि कल्प वृक्ष की जड़ में हम सब कौन बैठे हैं? ब्रह्मा कुमार कुमारियां बैठे हैं। तो आप बच्चों का निवास स्थान इस सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष की जड़ में है। वृक्ष के नीचे बैठने से सारे वृक्ष की नॉलेज बुद्धि में स्वतः रहती है। तो सारे वृक्ष की नॉलेज स्मृति में रख, साक्षी होकर इस वृक्ष को देखो, तो ये नशा खुशी दिलाएगा और इससे बैटरी चार्ज हो जाएगी। आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करना है तो परमपिता परमात्मा को याद करना है। फिर सेवा करते हुए तपस्या साथ साथ रहेगी, सेवा करोगे तो तपस्या भी है। स्लोगन देखो बाबा कितना अच्छा कह रहा, तन की बीमारी कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मन कभी बीमार न हो। कहीं चोट लग गई, कहीं कुछ हो गया, बाबा कह रहे वो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन बीमार नहीं होना चाहिए मन, न किसी के प्रति ईर्ष्या न द्वेष, क्योंकि अगर मन बीमार है तो उसका कोई इलाज नहीं है। तन बीमार है तो उसका तो इलाज है भी, एक बार को हड्डी टूट गई तो प्लास्टर चढ़ जाएगा, दवाइयाँ, लेकिन मन अगर बीमार है तो खुद भी दुखी। सबसे ज्यादा मतलब दुखी कौन? तुम खुद, जो सोच रहे हैं, किसी से ईर्ष्या कर रहे हैं, किसी से घृणा कर रहे हैं, किसी से कंपैरिजन कर रहे हैं, काम है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, तो यही सोच सोच के हम, उसने ऐसा कहा, इसने ऐसा कहा है, मतलब मन बीमार नहीं होना चाहिए बाबा। तन भले ही बीमार हो जाए, बाबा ने कितनी बड़ी बात आज बताई है ना, कि तन की बीमारी कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मन कभी बीमार ना हो। अच्छा, ओम शांति। चलिए अभी हम योग करेंगे, आज बाबा के गाने पे योग करेंगे। बहुत उसकी एक एक लाइन को बहुत प्यार से महसूस करना है, ये बाबा मेरे लिए ही, मुझे ही कह रहा है, तो उसी बिल्कुल भान में बैठेंगे और एक एक शब्द को जो है महसूस करेंगे। बाबा तेरी कृपा से